क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे आ जाइए सब लोग, नाश्ता तैयार है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या है नाश्ते में? आलू के पराठे? क्या भाभी, आज भी आलू के पराठे? कल भी आपने यही दिया था टिफिन में। अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो खुद क्यों नहीं बनाती हो? खुद नहीं बनाती मतलब? अरे क्या बात है, वो क्यों लड़ रहे तुम दोनों? कुछ नहीं माँ, भाभी को तो बात बात पर बस पतंगड़ बनाना आता है। अरे इतना सा कह दिया कि आज भी आलू के पराठे बनाए, बस उसी बात पर। अनीता, नौकरानी नहीं हूँ मैं इस घर की। तुम दोनों सुबह सुबह फिर शुरू हो गए। अरे हुआ क्या ये बताओ पहले। आपने सुबह कहा था ना कि कल आलू के पराठे अच्छे बने थे, आज भी बना देना, तो बना दिए मैंने, क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो भैया के लिए बनाती ना, मेरे लिए नहीं। अरे भैया, रिसेस में ना सब सारे टीचर्स बैठकर एक साथ लंच करते हैं। अब रोज रोज ये आलू के पराठे देखेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे? अरे बेटा, उन लोगों से कह दो कि तुम्हें आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो तुम्हारी भाभी ने आज भी तुम्हें आलू के पराठे बना कर दिए, और क्या। ठीक है, यही बोल दूंगी। जा रही हूँ। और सुन, आते वक्त वो कॉकरोच मारने की दवा लेकर आना, किचन में बहुत कॉकरोच हो गए हैं, और संभाल के जाना। ठीक है माँ जी, मैं तो कहती हूँ अच्छा सा रिश्ता देखिए और उनकी दूसरी शादी करा दीजिए। बहू, मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन एक तलाकशुदा लड़की के लिए अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। और कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। मैंने पूछा कैसी हैं आप? मैंने कहा अच्छी हूँ। घर जा रहे हैं ना आप? जाइए जाइए, आपकी बहन ने आलू के पराठे बनाए हैं, खाकर जाइएगा। क्या लगता है आपको कि मैं यहाँ आलू का पराठा खाने आता हूँ? इधर अनीता जी, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ आपको देखने आते हैं। वैसे इसके तलाक की वजह से अगर कोई रिश्ता आता भी है ना, तो दहेज के लिए मुंह फाड़ देता है। अरे माँ, दहेज की बात नहीं है। दहेज के लिए तो कहीं से भी कर्जा लेके हम शादी करते हैं, लेकिन अनीता के नखरे देखे हो, किसी महारानी से कम नहीं है। एक रिश्ता तो पहले से तोड़ कर आ गई, अब दूसरा रिश्ता निभा पाएगी कि नहीं निभा पाएगी, अब किसे पता। पिछले संडे को भी आया था, दीदी ने कहा आप बाहर हैं। मैंने सोचा सुबह सुबह चलूंगा, आपके दर्शन तो हो ही जाएंगे। यहाँ आए तो पता चला देवी जी स्कूल जा रही हैं। अनीता जी, छोटे छोटे बच्चों के साथ तो अपना समय गुजारती ही हैं, अपना थोड़ा समय इस बड़े बच्चे के साथ गुजार लीजिए। कितना तरस आ रहा है ना आपको मेरी हालत पर। अकेलापन, आपका अकेलापन हमसे देखा नहीं जाता। अनीता जी, हम जानते हैं कि पिछले 3 साल से आप अकेली रह रही हैं। कुंवारी लड़की होती तो बात कुछ और, पर जिसने पति का प्यार महसूस किया, बहुत मुश्किल होता होगा ना रात गुजार। एक बात बताइए अनीता जी, कैसे गुजरती है आपकी रात? हम यही सोचते हैं आज। बताइए। सही कह रहे हैं आप। कितनी चिंता करते हैं ना आप, कितनी फिक्र है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम शादी कर लेते। क्या बोल रहे हैं आप? शादी आपसे?
नीता जी, अकेलापन दूर करने के लिए शादी की कोई जरूरत नहीं। आप ना केवल एक इशारा कीजिएगा हमको, वादा करते हैं कि आपके कमरे तक चल के आएंगे। और क्या है कि किसी को यहाँ पर शक भी नहीं होगा, है इस घर के रिश्तेदार जो ठहरे हम, गारंटी है। आप भी खुश, हम भी। कर दूं इशारा? अभी सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा रंजन। दोबारा मेरे सामने ऐसी वाहियात बातें की ना तो इतना पीटूंगी ना मेरे घर में घुसने लायक रह जाओगे और ना ही ये शक्ल किसी और को दिखाने लायक। दीदी अरे रंजन भैया, आप आइए ना। बैठो। सवेरे सवेरे सब ठीक है ना? सब बढ़िया है, बैठिए आप। मैं तुम्हारे लिए भी पराठा लेकर ना आती हूँ। दीदी बैठो। मुझे मालूम है कि पूरे घर को नाश्ता कराने के बाद सबसे आखिरी में कर रही, तो पहले आप नाश्ता खत्म कीजिए। और बताओ, काम धाम कैसा चल रहा है? काम धाम बहुत अच्छा चल रहा है दीदी। जानती हो दीदी, हफ्ते में 2-4 क्लाइंट बीमा कराने के लिए पता नहीं कहाँ से मेरे पास चले आते हैं। बहुत बढ़िया है ये तो। बल्कि आज भी क्लाइंट के कुछ पेपर हैं बीमा ऑफिस में जमा कराने, सोचा चल के दीदी से भी मिल लूंगा। बहुत अच्छा किया जो मिलने आ गए। दीदी, ये जो आपकी ननद है, कब तक जीजा जी के ऊपर बोझ बनी पड़ी रहेगी? माँ बाप भाई लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा के बेटी की शादी करते, और एक ये मनहूस लड़की है आपकी ननद है, तलाक लेकर मायके में आके बैठ गई है। दीदी, मैं कहता हूँ कि इसी तरह की लड़कियों की वजह से घर के बर्बादी का कारण बनती है। आप क्यों सेट हो रही? भैया, आज सुबह ही नाश्ते पर इस बारे में चर्चा हो रही थी। हाँ? तुम्हारे जीजा जी तो कर्जा लेकर भी शादी करने के लिए तैयार है। क्या? हाँ। और आप चुपचाप बैठ के सुन रही? पागल हो गई हो क्या दीदी? कब समझोगी तुम? नहीं, क्या चाहती हो कि जीजा जी कर्जा लेकर उसकी शादी करें और उसके बाद बुढ़ापे तक तुम लोग कर्जा भरते रहो? हा? दीदी, जब बात छिड़ी गई है ना, तो हम भी आज सब मन का बुद्धि देते हैं। पेन कॉपी लेकर लिख के दे दूं कि इस घर के बर्बादी का कारण मनहूस अनीता बनेगी। नहीं, क्या लगता है जीजा जी जिंदगी भर उसको कमा कर खिलाएंगे और तुम बना के खिला, और वो क्या करेगी? नौकरी करके बचत, सेविंग। यहीं किचन में तुम ना नाश्ता बनाती रहना और वो पैसा कमाती रहेगी। तो भैया, हम इस बारे में कर भी क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकती हैं दीदी? इस घर की बहू हैं आप, जो चाहे वो कर सकती हैं। समझो, जीजा जी जो है उनकी बहन है, वो इसलिए ढो रहे हैं, और तुम्हारी सासू माँ इसलिए ढो रही हैं कि वो उनकी बेटी है। अरे यार, तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम क्यों उसे ढो रही हो? तो एक बात बताओ भैया, हम करें क्या? अम्मा जी तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगी, ना ही जीजा जी मानेंगे। तो जीजी, जो करना है ना, अब आप ही को करना है। ऐसा काम करो कि उसे इतना तंग करो कि अपने आप घर छोड़कर भाग जाए। जहां वो इस घर से गई कि समझ लीजिए इस घर में खुशहाली आई। हम मेरी जो दीदी हैं और रानी बन के रहेंगे यहाँ पे। दीदी, हम तो सिर्फ आपको इसलिए समझा रहे हैं कि भाई हैं हम आपके, हम अपनी बहन को खुश देखना चाहते हैं, बस इसीलिए। क्या हुआ भाभी? माँ, माँ, माँ कहाँ है भाभी? सुबह से मेरे सर में दर्द है, लेकिन माँ जी को मेरी पड़ी कहाँ है? गई है प्रवचन सुनने। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी हफ्ते में 2 ही दिन गुरुजी का प्रवचन होता है। और अगर एक दिन नहीं जाती तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ता। लेकिन इस घर में सबको बैठ के खाने की आदत जो पड़ चुकी है। लेकिन अब मैं बताऊंगी तुम सबको। ये अब क्या बोल रही हैं? माँ के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो तुम इतना बिदक रही हो?
ठीक ही तो कह रही हूँ, किसी को पड़ी कहाँ है मेरी? बिठा के खिलाने के लिए मैं हूँ और कमा के लाने के लिए तुम्हारे भैया है। बस भाभी, बहुत हुआ। माँ के बारे में ना एक शब्द नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? क्या कर लोगी? घर छोड़कर जाओगी? मैं क्यों जाऊंगी घर छोड़कर? जाना है तो तुम जाओ, क्योंकि तुम बाहर से आई हो और मैं इसी घर में पैदा हुई हूँ। मैं क्यों जाऊंगी घर छोड़कर? नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, समझी तुम? क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों? सबको देख लिया मैंने। आज सुबह से मेरे सर में दर्द है, जिसकी वजह से मैंने खाना नहीं बनाया। तो तेवर देखिए इनके। गलती मेरी है, मैं इतने सालों से सब कुछ बर्दाश्त जो करती आ रही हूँ, बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। बहुत हो गया, बस। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ निशा? बोलो बेटा। कोई बात नहीं हुई भैया, बस मैं घर में पहुंची और भाभी ने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया और थप्पड़ मार दिया मुझे। क्या? मेरी चीजें मिलती क्यों नहीं है टाइम पर? कल जो भी हुआ हो, लेकिन तुम्हें अनीता पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। देखिए, मुझे तो समझाइएगा मत। वो अनीता मुझे बाहर वाली बोलती है, और आप आखिर कब तक अपनी माँ और बहन के इशारों पर नाचेंगे? माँ ने नाश्ता तैयार कर दिया है, नाश्ता कर लेना। नहीं चाहिए नाश्ता वाश्ता, और एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। हाँ रंजन भैया, बोलिए। कैसी है दीदी? उपवास पे हूँ। सुना है उपवास रखने से बहुत काम बनते हैं। आजकल उसे उपवास नहीं, अनशन कहते हैं। किया करो, फिर तुम्हें इसका असर दिखेगा दीदी। भैया, मैंने तो कल ही सोच लिया था, अब से इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। जय बात। दीदी, हम तो बस तुझे खुश देखना चाहते हैं। सुबोध याद है तुमको? मेरे साथ कॉलेज में था, पिछले साल ही शादी हुई बेचारे। कल ही उसका एक्सीडेंट हो गया दीदी, मर गया बेचारा। और जानती है दीदी, पिछले महीने बेचारा मिला था मुझे। मैंने उसे समझाया कि बीमा करा ले, नहीं मानती। जानती है दीदी, अगर वो मान गया होता उस दिन ना, तो आज उसे 25 लाख रुपया मिलता उसका। सोचो दीदी, उसके परिवार का सहारा बनता कि नहीं बनता। वैसे दीदी, दुनिया भर में पता नहीं किसका किसका बीमा किया मैंने, बस एक अपना घर छूट गया दीदी। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो दीदी हमेशा ठीक ही कहता हूँ, तुम ही नहीं समझती। अपने हक के लिए दीदी तुम्हें थोड़ा लड़ना पड़ेगा। तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। अच्छा, माँ बहन से फुर्सत मिल गई तुम्हें? जो हो गया प्लीज उसे भूल जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि घर का माहौल खराब हो। आज तक तुम्हारी शक्ल देखकर ही चुप थी, लेकिन तुम्हें कभी मौका नहीं मिला मेरे बारे में सोचने का? तुम्हारे सिवा है कौन जिसके बारे में मैं सोचूं? बताओ तो। तुम्हारी बहन शादी करेगी, दूसरे घर चली जाएगी। माँ जी पता नहीं कब तक हमारे बीच में। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए क्या है? मेरी जिंदगी का क्या होगा? कभी सोचा है? और तुमने तो आज तक अपना एक बीमा नहीं कराया। करवा लूंगा, पैसे आएंगे तो करवा लूंगा। तुम्हें पता है ना मेरी तनख्वाह कितनी है? बहुत अच्छी तरह पता है तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, और जो भी तुम कमाते हो वो सिर्फ अपनी बहन और माँ पर लुटाने के लिए कमाते हो। शांत हो जाओ। मैं शांत बात चलाती हो? मुझे शांत करवाओगे? ऐसी जिंदगी से तो मर जाने अच्छा है, यही चाहते हो ना तुम? लेकिन ये मत भूलना, अगर मुझे कुछ हुआ ना, तुम सबको फंसा के मरूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जान चुकी हूँ मैं, ये कॉकरोच मारने की दवाई इस घर में कॉकरोच मारने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए लाई गई है। लेकिन याद रखना, तुम सब फंसोगे, कोई नहीं बचेगा। अरे भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भैया कुछ समझाइए, नहीं रोकिए। हाँ, तुम्हारे भैया तो तुम्हारे कहने पर ही मुझे समझाएंगे। आज फैसला होकर रहेगा।
मर ही जाने दो मुझे। वैसे भी इस घर में आप लोग मुझे काम वाली बाई बना के तो लाए हो। काम करती रहो, तुम सबको बिठा के खिलाती रहो, और क्या। तुझे काम नहीं करना तो मत कर, लेकिन ये सब मत कर बेटा। हाँ, सारे गलत काम मैं ही करती हूँ, और आपकी बेटी तो दूध दुली है, वो तो कुछ गलत करती ही नहीं, सब मैं ही गलत करती हूँ। मैं आज मर ही जाती हूँ, मुझे मर जाने दो। मेरी बात सुनो। तो अपने भाई रंजन को कल बुला लो, मैं अपना बीमा करवा लूंगा, पक्का करवा लूंगा, लेकिन ये सब मत करो प्लीज। ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं जीजा जी, जो अपना बीमा करवाने जा रहे हैं। लाइए 10 कर कीजिए। दीदी ने कहा था कि कम से कम 25 लाख का बीमा होना चाहिए। बस वही है जीजा जी। 25 लाख? अरे इसका तो प्रीमियम भी बहुत होगा। 20 साल में आपको 25 लाख रुपया मिलेगा, और प्रीमियम महीना के आखिरी में कभी भी एक बार भरना है, केवल 6,450 रुपए। साढ़े 6,000 हर महीना? इतना लाएंगे कहाँ से प्रीमियम भरेंगे? मेरी बात सुनिए, उतने ही रुपए में घर कैसे चलाना है और किस्त कैसे भरनी है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब से आप सारी तनख्वाह लाकर मुझे देंगे, मैं भी देखती हूँ घर कैसे चलाना है। अरे मैं भी तो इस घर का कुछ हूँ, चिंता मत कीजिए। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, कम ज्यादा हुआ तो मैं देख लूंगा। साइन। और सुनिए, अगर कुछ भी होगा ऊपर नीचे तो हम है ना, देख लेंगे। भैया है ना? या दीदी, पहली किस्त ना आज ही देना। मुझे दीजिए, मैं निकालती हूँ। हो गया काम। पता है कितनी मुश्किल से मनाया मैंने इन्हें, मान ही नहीं रहे थे। दीदी, आज के जमाने में घी टेढ़ी उंगली से ही निकलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब देखो, तुम भी खुश, हम भी खुश। अच्छा भैया, अब ये बताओ कि इसके कागजात कब तक मिलेंगे? कागजात का तुम क्या करोगे? हाँ, सारी कागजात मैं रखूंगा अपने पास। तुम्हारे घर में चोर हैं सब, चुरा लेंगे तो देखती रह जाओगी। मेरे पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा। भरोसा, भाई पर भरोसा नहीं है। चल, कैसी बात कर रहे? तुम ये सब चक्कर छोड़ो, एक बात कान खोल करके सुन लो। ये घर ना तुम्हारा है, तुम्हारे मुट्ठी में होना चाहिए। ये अनीता जैसी भैयाओं का ना अच्छे से जानते हैं, हमेशा केवल इसी चक्कर में रहती हैं, कब घर का सारा जेवरात ले और लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बोलिए ना। तुम्हारी सासू माँ के पास जेवर हैं, अनीता केवल उसका ध्यान जो है इसी पे लगा होगा कि कब उसकी शादी हो और घर के सारे जेवरात ले और लेके यहाँ से चली जाए, और तुम रह जाओगी केवल ये 4 दीवारी के साथ। तो तुम अब बस एक ही काम करो कि घर के सारे जेवरात बाहर निकालो, अपने हाथ में लो और लेके जाके कहीं पे लॉकर में रख दो। तुम्हारे हाथ में रहेगा, जब चाहो जरूरत हो जाओ निकाल लो। हाँ मिथिलेश, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। सॉरी, नहीं कर पाई मैं एग्जाम्स के पेपर तैयार। बात ही कुछ ऐसी है, मैं कल मिलकर बात करती हूँ। अनीता, बेटा क्या बात है? कुछ नहीं माँ। बताओ ना बेटा, क्या हुआ? माँ, मैं बच्चों के एग्जाम्स के पेपर्स नहीं तैयार कर पाई, उसी के लिए कॉल था। और अगर नहीं तैयार हुए तो फिर नौकरी भी जा सकती है। घर के हालात तुम देख ही रही हो, समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। अरे बेटा, तुम मुझे बता देती ना, मैं खाना बना दूंगी। तुम जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो, जाओ। नहीं माँ, मैं कर लूंगी। घर में बेटी और बहू के होते हुए तुम्हें काम करना पड़े। कितना बुरा लग रहा है, 2 दिन खाना बनाना पड़ गया तो चेहरे देखो दोनों के। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, रोज बना बना के खिलाऊंगी, है ना?
तुम हर वक्त इसके ताना क्यों देती रहती हो? कल अगर इसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने ससुराल चली जाएगी ना। एक घर में तो खप नहीं पाई, क्या गारंटी है दूसरे घर में रह जाएंगी? मुझे तो लगता है वहां पर भी तलाक देकर आ जाएंगी। ये ससुराल में खपने लायक है ही नहीं। अनीता सुनो, तुम्हें मेरी बेटी को इस तरह से ताने देने का कोई हक नहीं है बहू। मैं जल्दी इसका कहीं रिश्ता तय करूंगी। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन उन जेवरों का क्या जो मेरी शादी पे बने थे? उन्हें भी अपनी बेटी पर लुटा देंगी क्या? मुझे मेरे जेवर वापस चाहिए, वो मैं अपने पास ही रखूंगी। तुम्हें हो क्या गया है बहू, क्या हो गया है तुम्हें? वो जेवर जरूर बने थे तुम्हारे लिए, लेकिन चढ़ाए तो मैंने थे ना। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, जब तक मैं जिंदा हूँ वो जेवर मेरे पास ही रहेंगे, समझी तुम? कानून मैं भी जानती हूँ माँ जी। उन जेवरों पर सिर्फ मेरा हक है और मैं उन्हें आपकी बेटी पर लुटाने के लिए नहीं दूंगी। मुझे मेरे जेवर वापस चाहिए। आप लोगों की नीयत तो बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ मैं, किस टाइप के लोग हैं आप। माँ, प्रेरणा नहीं समझना चाहती तो कम से कम तुम समझने की कोशिश करो। पता नहीं उसके दिमाग में क्या बैठ गया, उसे लगता है कि जो तुम्हारे पास जेवर है वो तुम उठा के अनीता को दे दोगे। बस यही बात लेकर वो पुलिस में जाने की धमकी दे रही है। पुलिस की धमकी? ठहरो, प्रेरणा, बोलिए। प्रेरणा, आखिर में तुम्हें हुआ क्या है? माँ की बातों पर भरोसा नहीं। सबकी असलियत अब सामने आ गई है। ये लो, लो सारे जेवर। अरे ये सब तुम्हारे ही है, तुम्हारे लिए बनाए हैं। मैं सब क्या ऊपर लेकर जाऊंगी? तुम लोगों के लिए सब कुछ मैंने सहज के रखा है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। रख लो ये सारे जेवर, इसमें मेरे जेवर भी है और अनीता के जेवर भी है। ले लो, रखो अपने पास। वैसे भी जेवर घर में रखने की क्या जरूरत है? इन्हें तो बैंक के लॉकर में होना चाहिए, वहां ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। मैं खुद रख के आऊंगी। मिथिलेश, आई एम रियली वेरी सॉरी। घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मैं एग्जाम्स के पेपर्स नहीं तैयार कर पा रही हूँ। अगर घर का माहौल ऐसा है तो तुम मेरे घर चलो, वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगी, तुम आराम से बैठकर पेपर रेडी कर पाओ। वैसे भी मेरे घर पे कोई नहीं होता है। चले? बेटा तुम तो बोलोगे ही, तुम्हारा काम बढ़िया जो चल रहा है। यहाँ तो क्लाइंट ही नहीं मिलता। अरे यार बीमा काम बंद कर दिए। करेंगे कुछ नया बढ़िया, देखना तुम। अब बाद में फोन करते हैं, ठीक है? जरूरी काम, रखो। अचानक से क्या हुआ? 1 मिनट, आखिर सारे जेवर मेरे हाथ लग ही गए। हाँ हाँ, अब जल्दी से उठिए, तैयार हो जाइए। आपने कहा था ना बैंक के लॉकर में रखने, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लॉकर में क्या बात है? दीदी, लॉकर तो मेरा पहले से ही है, और लॉकर लेके किराया क्यों बढ़ाना? मेरे लॉकर में भी तो सुरक्षित रहेगा। जब आपको चाहिए खाना और लेकर चली जाना। हाँ तो फिर चलो ना, अभी चल। दीदी अभी? हाँ अभी कैसे जाएंगे? बैंक बंद हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। एक काम करो, इसे ना तुम अपने पास रखो, कल सुबह जल्दी लेके आना, फिर चलेंगे। इतनी मुश्किल से ये जेवर मेरे हाथ लगे, तुम कह रहे हो वापस उसी घर में ले जाओ? एक काम करो, ये तुम अपने पास ही रखो, कल खुद ही लॉकर में रख देना। बेस्ट। जैसा आदेश। अरे यही नहीं, और भी है। ये देखो, ये लो। वाह दीदी। और एक मजे की बात बताऊं? हाँ हाँ बोल।
ये जेवर सिर्फ मेरे नहीं है, फिर अनीता और माँ जी के भी हैं। सब परिवार। ये लो ये लो, और ये भी। वाह दीदी। दीदी ये जीजू है ना? जीजू अंदर जाओ। हाँ, कल याद से लॉकर में रख देना सुबह। भैया, हाँ दीदी। एक बात और बतानी है तुम्हें। बोल। ये है मैडम अनीता के रंग ढंग। आज सुबह जब आ रही थी ना यहाँ, तो मैंने देख लिया, चुपके से फोटो ले ली। अब घर जाके बात करूंगी। नहीं 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 दीदी, बात मत करना। क्यों? बात ही तो कर रही हो इतने साल से। अब कुछ काम करो इस फोटो से। मतलब? दीदी कुछ भी करके ना अपनी पनौती अनीता को बांध दो, समझो दीदी। जिंदगी भर का छुटकारा। हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो उसके साथ फोटो है। दीदी दिमाग लगाओ और कुछ भी करके अनीता की शादी इससे फिट करवा दो। हमेशा के लिए तुम्हारा छुटकारा। एक मिनट, इसका शादी करवाओगी तो दहेज, शादी खर्च कौन करे? आप ही करना पड़ेगा ना। बाप रे। हाँ हेलो मिथिलेश, तुम घर पर ही हो ना? हाँ, मैं भी निकल ही रही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, बाय। हाय। हाय, अंदर आओ ना अनीता, मैं वो पेपर ही रेडी कर रहा था। ओह थैंक्स। तुम कंटिन्यू करो, मैं चाय बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। चाय की जरूरत नहीं है तो मैं लाता हूँ। वाह क्या बात। तो छुप छुप के रासलीला मचाई जा रही है। छुप छुप के घर की बदनामी करने से तो अच्छा था कि आप इनके साथ भाग जाती, शादी कर लेती। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, हम गलत बात कर रहे हैं। बाहों में आप झूल रही हैं इनके और बोल रही हैं हम गलत बात कर रहे हैं। ये मोहल्ला ऐसा ही है क्या? ये मोहल्ले वालों, यही सब होता है क्या? ये ऐसा ही मोहल्ला है क्या? इसी टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पर? भाभी, आप प्लीज धीमी आवाज में बात कीजिए। क्या तमाशा कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। तुम घर की इज्जत नीलाम करती डोल रही हो और हम करें नीचे आवाज में बात? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप बैठिए, मैं समझाता हूँ आपको। गलतफहमी? अपनी आंखों से देखने के बाद गलतफहमी की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। किसी के घर की बेटी की इज्जत को उछालते हुए शर्म नहीं आई आपको? बताइए, आप ही बताइए, अगर यही सब करना था तो शादी करके कर लेते, किसने रोका है? अरे तुम्हारे भैया से और माँ जी से हम बात कर लेते। भाभी, अब एक ही रास्ता बचा है कि तुम दोनों की शादी हो, बस। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। देखिए, शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो हम जाएंगे यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन। मोहल्ले में इज्जत तो जा चुकी है, इज्जत के साथ साथ अब तुम जाओगे जेल। अब डिसाइड कर लो क्या करना। भाभी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। तुम तो चुप ही रहो, अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो। इज्जत को नीलाम करती डोल रही हो और हमसे बकवास कर रही हो। बताइए, शादी करेंगे या हम जाएं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन? इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम जाते हैं पुलिस स्टेशन। अरे हम शादी करेंगे। सुन लीजिए मोहल्ले वालों, मुकरने नहीं चाहिए। सबके सामने बोला है आपने क्या शादी करेंगे। अगर इनकार किया तो माँ, कम से कम तुम तो विश्वास करो। मिथिलेश ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल में टीचर है, साथ में काम करते हैं। अरे दोस्त मानता है मुझे, रिस्पेक्ट करता है वो मेरी। हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और माँ, मैं किसी को भी इस तरह मजबूर करके शादी नहीं कर सकती। तो प्रेरणा ने आखिर ऐसा देखा क्या? क्यों?
आपको भी देखना है? जिस हालत में मैंने इन्हें देखा, छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? और क्यों बोल रही हैं? एक तो तलाकशुदा और ऊपर से इतनी बदनामी, कौन अपनाएगा आपको? माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए, कम से कम इनका हाथ थामने वाला तो कोई मिला। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा सा मुहूर्त देखिए और मंदिर में इनकी शादी निपटा दीजिए, इससे पहले कि ये लड़का भी पलट जाए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहू, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना हमें उसके बारे में। एक काम करो बहू, वो जो तुम्हें जेवर दिए थे ना मैंने, उसमें से कुछ जेवर अनीता के भी है, तो वो मुझे लाके दो ताकि उसकी शादी में काम आ सके ना। आखिर सारे जेवर मेरे हाथ लग ही गए। हाँ हाँ, सोचिए, तैयार हो जाइए। आपने कहा था ना बैंक के लॉकर में रखने, जेवर तो मैंने बैंक के लॉकर में रख दिए थे ना। कैसी बात करती है? लॉकर से निकाल के लाया भी जा सकता है ना, कल जाओ और निकाल लो। हाँ बहू, ले आओ। जब विधाता ने इस संसार को रचा तो इस संसार में उसने सबसे अनमोल चीज बनाई, औरत। और जब यही औरत अपना घर संसार रचती है तो उस घर को स्वर्ग या नरक बनाने की जिम्मेदारी उसी की होती है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज एक ऐसी औरत से मैं आपको मिलाने जा रही हूं। ऊपर वाले ने इसी संसार में पुरुष और औरत को अपने अपने योग्य के हिसाब से बनाया, लेकिन आजकल के इस दौर में पुरुषों से आगे निकलने के इस होड़ में या फिर किसी के बहकावे में आकर कई औरतें अपना सम्मान, अपना घर, अपना परिवार सब कुछ तबाह कर देती है। क्या आपकी अपनी सोच कोई मायने नहीं रखती? प्रेरणा भी अपने भाई रंजन के बहकावे में आकर अपना घर परिवार बर्बाद कर रही थी। अपनी ननद अनीता पर बच्चलन होने का आरोप लगा रही थी और जबरदस्ती उसकी शादी मिथिलेश से उसने तय की। क्या अनीता और मिथिलेश की शादी हो पाएगी? आइए देखते हैं। एक मिनट, 4 लाख रुपया तो दिए हैं ना आपको, भरोसा रखिए 3 लाख रुपया फिर दे देंगे। हाँ हाँ जी, जैसे इंतजाम हुआ मेरा तुरंत फोन आपको जाएगा, भरोसा रखिए, बस पक्का। भैया, दीदी क्या हुआ, सब ठीक तो है? सब ठीक है। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? अनीता का रिश्ता तो मैंने जमा दिया, जैसा तुमने बोला था ना, बिल्कुल वैसा ही किया। सही किया दीदी, इस बात ने तो दिल खुश कर दिया मेरा। अरे वो सब तो ठीक है, वो जेवर दिए थे ना तुम्हें, उसमें अनीता के भी जेवर हैं। अब शादी के लिए चाहिए होंगे ना, तो बैंक जाकर ले आते हैं। चलो, अरे चलो ना। अभी? हाँ। दरअसल क्या है दरअसल? आपकी जो ज्वेलरी है वो लॉकर में ही पड़ा। हाँ। मैंने सोचा कि दीदी के ज्वेलरी को 10 गुना कर देता हूँ, मैंने शेयर में लगा दिया। 10 गुना, 1 साल में देखना 10 गुना हो। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे जेवर के साथ कुछ भी करने की? दीदी, मैं अपने ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी, क्या बोलूंगी उन्हें? सभी लोग ऐसा ही करके बड़े बनते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है करो, लेकिन मुझे कल के कल ही मेरे जेवर चाहिए। कल? हाँ कल। दीदी कल तो नहीं मिल पाएगा। क्या मतलब कल नहीं मिल पाएगा? ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ। 2 दिन के अंदर मुझे मेरे जेवर वापस चाहिए, समझ आ गया तुम्हें? 2 दिन, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। दीदी, दीदी, जेवर तो नहीं मिलेंगे दीदी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, जेवर चाहिए। प्रेरणा, अनीता के जेवर कहाँ है? बताया था ना, लॉकर में रखे। तो लॉकर से निकाल कर क्यों नहीं लाई? क्या बात है बहू,
तुम तो जेवर लेने के लिए गई थी ना? बोलो भाभी, कहाँ है मेरे जेवर? 2 दिन लगेंगे, जेवर मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि वो जेवर बैंक में नहीं कहीं और रखे हैं। अच्छा, तुम जानना चाहते हो जेवर कहाँ रखे हैं? क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हो? जानना चाहता हूँ। तो सुनो, जेवर मेरे भाई रंजन के पास रखे हैं। मुझे पहले ही शक था कि ये घर खाली करके अपने भाई राजन का घर भर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस घर के जेवर अपने भाई को देने के लिए? अनिल, तुम चाहती क्या? चलो अभी चलो अपने भाई के पास। अनिल, खबरदार, अगर किसी ने मुझ पर उंगली उठाने की कोशिश की तो मैंने कह दिया ना, जेवर 2 दिन में मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। माँ समझ नहीं आ रहा है भाभी को आखिर हो क्या गया। दिन ब दिन उनकी बातें, उनकी हरकतें। सुन लेगी, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं। जा रही हूँ आपके जेवर लेने। बहुत सुनाया ना आपने मुझे अपनी बेटी के जेवर के लिए। जीना हराम करके रख दिया है मेरा। भगवान इसका इंसाफ करे। हमने उसका जीना हराम करके रखा है या उसने हमारा जीना हराम करके रखा है? नहीं दूंगी अपना मंगलसूत्र। बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे। छोड़ मुझे। ये क्या कर? कोई बात बताना। नहीं, मुझे मत मारो। ये जगह ना ले लो ये, मुझे मत मारो। मारो मत मुझे प्लीज। हेलो, पुलिस स्टेशन। रोको ने, वहीं रुकिए आप लोग। मेरी बहू क्या हुआ? मेरी बहू क्या हुआ? सर, इसके साथी ने ही इसको गोली मारी। ये और इसका साथी इस औरत का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश कर रहे थे। औरत और इनके बीच बहुत झड़प हुई, फिर इसके आदमी ने इस औरत को गोली मार दी। मेरी भाई बचा, मेरी भाई बचा। देखिए, लूट का मामला है। इनकी हत्या मंगलसूत्र चुराने के चक्कर में हुई है। कांस्टेबल, इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाओ। यस सर। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। प्रेरणा हर वक्त हर किसी के लिए बुरा ही सोचती थी और बुराई के साथ उसका अंत भी हो गया। प्रेरणा ने अनिल, देविका और अनीता को 2 पल भी चैन से जीने नहीं दिया और हर वक्त घर में कलेश और झगड़ा चलता रहा। क्या प्रेरणा के कत्ल के बाद अनिल के परिवार में सुख चैन लौट आएगा? अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक चेन स्नैचिंग का मामला था या कुछ और था? प्रेरणा के लिए इतना बुरा सोचने वाला कौन था? क्या यह महज एक हादसा था या फिर कोई सोची समझी साजिश थी? बता, कहाँ है तेरा साथी? कहाँ मिलेगा वो? नाम क्या है उसका? हम लोग बेतालपुर से आए थे, अब हमें क्यों मार रहे हैं? गोली तो मुंह ने चलाई। गोली उसने चलाई थी, साथ में तो तू भी था ना उसके। जब तक ये अपने साथी का ठिकाना नहीं बता देता, इसकी सेवा रुकनी नहीं चाहिए। ओके सर। ये उस मेले का भाई है। साहब, इकलौती बहन थी साहब मेरी। माँ बाप के मरने के बाद वही मेरा सहारा थी। उसके ससुराल वालों ने उसे भी छीन लिया साहब। लेकिन उसका मर्डर तो उसका मंगलसूत्र छीनने की वजह से हुआ है। आप कह रहे हैं उसके ससुराल वालों ने उसे मार दिया? क्या कहूँ साहब,
मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा साहब कि मेरी बहन नहीं रही। मुझे पूरा शक है साहब कि उन लोगों ने पहले उसे मारा और उसके बाद अब चाहते हैं कि इल्जाम मुझ पे लग जाए साहब। इतने सारे जेवर लाके मेरे घर रखी थी, भला वैसा क्यों करेगी साहब? साहब मैं बेगुनाह हूँ, बचा लो साहब। चलो। स्टॉप स्टॉप। सर यही मोहन है। जब मैं बदलापुर में थी तो इसे मैंने मर्डर के केस में गिरफ्तार किया था। अब शायद बेल पे वापस आया है। प्ले करो। स्टॉप, थोड़ा रिवाइंड करो, प्ले करो। ये प्रेरणा ने कितने जेवर पहने हैं? सर उसने तो सिर्फ मंगलसूत्र पहना है। और इस औरत ने प्रेरणा से ज्यादा जेवर पहने हैं। तो क्या ये दोनों पहले से ही सोचकर आए थे कि इस औरत को छोड़ के सिर्फ प्रेरणा पर अटैक करेंगे, उसका मंगलसूत्र चुराने के लिए? मोहन खड़ा, पकड़ इसे। अरे साहब क्या हुआ साहब? बता दे मोहन, क्या छुपा रहा है? गोली क्यों चलाई? साहब वो अनजाने में गोली चल गई। गोली अनजाने में चल गई थी? तुझे क्या लगता है पुलिस बेवकूफ है? तू यहाँ पर 70 किलोमीटर दूर बेतालपुर से एक मंगलसूत्र चुराने आया था, जबकि एक औरत जो उससे ज्यादा जेवर पहन के निकली थी तूने उसे छोड़ दिया। लेकिन प्रेरणा अगर मंगलसूत्र पहन कर निकलेगी तो उसका मंगलसूत्र चुरा के उसे गोली मार दी, और तुझे लग रहा है पुलिस को पता नहीं? साहब बताता हूँ साहब, वो प्रेरणा को मारने की मुझे सुपारी मिली थी। बता किसने दी सुपारी उसकी? बताओ प्रेरणा के गहने कहाँ हैं? साहब माफ कर दीजिए, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था साहब मुझे। उसी कर्जे को भरने के लिए साहब मैंने सारे जेवर बेच दिए। लेकिन साहब मैं वादा करता हूं कि मेहनत करके इन सबके सारे पैसे लौटा दूंगा। पर साहब भरोसा कीजिए, मैंने अपनी बहन का कत्ल नहीं किया साहब। मिथिलेश कुमार, प्रेरणा ने तुम्हारे घर आके बहुत हंगामा किया था ना, और शादी का तुम्हारे ऊपर दबाव भी डाला था। हमारे पास तो बहुत स्ट्रांग मोटिव है उसको मारने का। सर ये बात सच है कि प्रेरणा ने उस दिन घर पे आके बहुत हंगामा किया, मेरे सारे पड़ोसियों को बुला लिया। लेकिन महज इतनी सी बात के लिए मैं भला किसी का कत्ल क्यों करूंगा? अच्छा, प्रेरणा आप में से बहुतों की दुश्मन बन चुकी थी, और आप में से ही किसी एक ने उसे मारने के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी, और जिसे सुपारी दी थी उसे हमने पकड़ लिया है। और अब वो ही बताएगा कि आप में से वो कौन है जिसने प्रेरणा को मारने के लिए 5 लाख की सुपारी दी। रश्मि लेकर आओ। मोहन बताओ, तुम्हें किसने सुपारी दी थी प्रेरणा को मारने के लिए? क्या बकवास कर रहे हैं सर? ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती। मैं बताती हूँ सच। इसने हमें सब कुछ बता दिया। बैतालपुर में तुमने इसे सुपारी दी थी प्रेरणा को मारने की। अब तुम बताओगी सच क्या है। अनीता, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तेरे दिल में इतनी नफरत भर गई थी कि तूने ऐसा कदम उठा लिया। तो और क्या करती माँ मैं, और क्या करती?
और कितना बर्दाश्त करती। हम सबकी जिंदगी हराम करके रख दी थी इसने। मुझे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझ पर हाथ उठाया, मेरे भाई पर हाथ उठाया, मेरी माँ के बारे में कितना कुछ अनाप शनाप का, तब भी मैं चुप रही, सब कुछ बर्दाश्त किया। मुझे मेरे घर से बाहर निकालने के लिए मिथिलेश के साथ बदनाम किया। उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे और उसे जान से मारने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मोहन को आप कैसे जानती हैं? मोहन बेतालपुर से है, जहां मेरा ससुराल था। प्रेरणा को मारने के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी। इतनी बड़ी रकम आपके पास आई कैसे? जब मेरा तलाक हुआ तब मेरे ससुराल वालों ने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे। बाकी के 2 लाख मेरी नौकरी की तनख्वाह से बचा कर रखे थे। अनीता जी, आपको प्रेरणा के मर्डर के केस में गिरफ्तार किया जाता। रश्मि, लेके जाओ इन्हें। चलो। अनीता, अनीता। जब किसी परिवार में बाहर वाले का दखल शुरू होता है तो उस परिवार में दरारें पड़नी तय है। उस घर की खुशियां बिखरने लगती है। रंजन ने जो कुछ भी किया वो गलत था। अपने लालच के लिए उसने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। प्रेरणा को भी अपने भाई के बहकावे में आकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनीता ने जो कदम उठाया वो भी सही नहीं था। अगर वो थोड़ी सी समझदारी के साथ काम लेती तो उसकी जिंदगी आबाद रहती। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे इजाजत चाहती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वारदात, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।